हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई गाइड। आज हम चैप्टर नंबर प्ले करेंगे और नंबर प्ले के अंदर हम टॉपिक करेंगे मेंटल मैथ्स। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये नई चीजें हैं सारी और मैं आपको ये सारा चैप्टर या सारे टॉपिक्स इन डिटेल कराऊंगी। एक एक वर्ड का मतलब बताऊंगी यहाँ पे जो थ्योरी में लिखा है, और एक एक एग्जाम्पल भी का भी मैं आपको बताऊंगी कि उसको हम कैसे निकालते हैं। तो विद टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको कराने वाली हूँ, तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मेरा वीडियो आए आपको पता लग जाए। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक मेंटल मैथ। तो मेंटल मैथ का मतलब होता है जो कैलकुलेशंस हम मेंटली कर पाए, हम उसको बोलते हैं मेंटल मैथ्स। तो यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे टेबल बना हुआ है राइट साइड पे। यहाँ पे हमें कुछ ग्रीन बॉक्सेस दिए हुए और यहाँ पे मिडल में हमें ऑरेंज बॉक्स दिए हुए और वहां पे नंबर्स लिखे हैं। तो यहाँ पे वो बोल रहा है ऑब्जर्व द फिगर बिलो। आप इस फिगर को जब ऑब्जर्व करो तो वो पूछ रहा है कि व्हाट कैन यू से अबाउट द नंबर्स एंड द लाइंस ड्रॉन। तो यहाँ पे लाइन बनाई हुई है और कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। कभी क्या कहना चाह रहा है उसको देखते हैं। Numbers in the middle column are added in different ways to get the numbers on the sides. तो ये वाले नंबर्स हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना, वी आर एडिंग ओनली, सिर्फ ऐड कर रहे हैं टू गेट द नंबर्स ऑन द साइड्स, और हमें सम ये चाहिए। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, 1500 प्लस 1500 प्लस 400। तो इसका सम ऐड करने पे आएगा 3400। तो देखो 3400 हमारा ग्रीन बॉक्स है, और जो लेफ्ट पे मैंने ये तीनों नंबर्स लिखे हैं ये हमारे ऑरेंज बॉक्सेस के नंबर हैं। ठीक है, तो हम ये ऑरेंज बॉक्सेस के नंबर्स अलग अलग तरीके से ऐड करके हमें सम राइट या लेफ्ट वाला चाहिए। The numbers in the middle can be used as many times as needed to get the desired sum. तो हम एक ही नंबर को कितनी भी बार यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे 1500 को 2 टाइम्स यूज किया है, तो हम 2 3 4 कितनी भी बार यूज करते हैं जब तक कि हमारा सम ये लेफ्ट या राइट वाला ना आ जाए। तो एक एग्जाम्पल उन्होंने और लिया है, हमें बनाना है 38,800, जो कि ग्रीन बॉक्स है। हमें ये सम चाहिए और हमें नंबर से मिडल वाले ऑरेंज बॉक्स के यूज करने हैं। तो ऑब्वियसली 38,000 के जो नियरेस्ट नंबर है उससे छोटा वो 25,000 है, तो एक बार उन्होंने 25,000 लिया, फिर उसके अंदर 13,000 ऐड कर दो, तो ये बन जाएगा आपका सम 38,000। अब हमारे पास 800 कम है, 800 के लिए आप 400 को 2 बार ऐड कर दो। 400 प्लस 400 बन गया 800। तो इसका पूरे का सम जो है वो हमारा 38,800 आएगा। और 3400 का आपने ये देखा कि ऊपर बनाया हुआ है। तो इस तरह से हमें सम बनाने हैं। तो इसको वो बोल रहे हैं मेंटल मैथ, क्योंकि हम इसको लिख के नहीं करते, हम वी आर यूजिंग इट मेंटली। अब वो बोल रहे हैं कैन वी मेक 1000 यूजिंग द नंबर्स इन द मिडल। क्या हम 1000 बना सकते हैं। अब हम दोबारा से टेबल देखते हैं, हमारी टेबल क्या थी। तो देखो 1000 का जो नियरेस्ट नंबर है छोटा, या तो वो 400 है। अगर हम 400 को 2 बार लेंगे तो 800 आएगा, 3 बार लेंगे तो 1200 आएगा। तो हम 1000 नहीं बना पाएंगे, और हमें सिर्फ ऐड ही करना है, ये ध्यान रखना है। अब मैं दूसरा नंबर लेती हूँ 1000 से बड़ा, तो वो है 1500। हमें सब्ट्रैक्ट तो नहीं करना ना, हमें सिर्फ ऐड करना है, तो ये बड़ा हो जाएगा। तो 1000 इज नॉट पॉसिबल यूजिंग दीज कॉम्बिनेशंस। हमें सिर्फ यही नंबर्स यूज करने हैं, तो 1000 पॉसिबल नहीं है। वाई नॉट। तो बिकॉज देर आर नो कॉम्बिनेशंस टू मेक 1000। What about 14,000, 15,000? और देख लेते हैं कितने हैं, हम सारे इकट्ठे लिख लेते हैं।
16,000। और वो पूछ रहा है एक्सप्लोर हाउ, ये मैं आपको बना के दिखाऊंगी कैसे बनाएंगे। एंड वर्ड थाउजेंड्स कैन नॉट बी मेड, कौन से थाउजेंड्स हम नहीं बना सकते। तो हम कुछ थाउजेंड्स ट्राई कर लेते हैं और फिर हम उसका आंसर एक्सप्लोर करेंगे। तो एक्सप्लोर के आंसर्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ये मैं आपको करा रही हूं, तो इसको ध्यान से देखना। तो देखो 14,000 हमारा जो है, इट इज नियर टू 13,000, या 13,000 के अंदर हमें 1,000 ऐड करना है। तो 1,000 तो हमारा बन नहीं सकता, तो हम वो नहीं लेंगे। तो इस नंबर को नहीं लो। अब कुछ और नंबर देखो, हमें सिर्फ ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, ध्यान रखना। तो हम अब 1500 ट्राई करते हैं। 1500 को जब हम 8 बार लिखेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये कितना बन जाएगा? 1500 इंटू, हमने इसको 8 बार लिखा है, तो ये हो गया 12,000। इसका सम 12,000 आ गया। अब हमें जो है 2,000 और चाहिए। तो जब हम 400 को 5 टाइम्स ऐड करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा 14,000। समझ आया आपको? देखो कितने सारे नंबर्स, उसने पहले ही बोला था देर इज नो कंडीशन, आप कोई भी नंबर कितनी भी बार यूज कर सकते हो। तो हमने 1500 को 8 टाइम्स यूज किया और 400 को हमने 5 टाइम्स यूज किया। अब हम बनाते हैं 15,000। हमने ये बना दिया। अब 15,000 के लिए हम क्या करेंगे, इसका नियरेस्ट नंबर है 13,000। अगर 13,000 ले लिया हमने, अब बैलेंस बचा हमारे पास 2,000। तो 2,000 तो हम ऊपर से लेके आए थे ना। देखो 400 को 5 बार लिख दो। तो इसका सम कितना था? 2,000। देखो 13,000 प्लस 2,000 इज 15,000। तो एडिशन से ही बनाना है हमें। नेक्स्ट है 16,000। 16,000 के लिए क्या कर सकते हैं हम, इसको आप नियरेस्ट नंबर 13,000 लो। फिर यहाँ पे हमारे पास बैलेंस बचा, माइनस करोगे तो 3,000। 3,000 में आप 1500 को 2 बार लिख सकते हो। 1500 प्लस 1500 बन गया 3,000। तो ये बना हमारा 3,000 और ये बना 13,000। तो अब सम देखो कितना हो गया, 16,000 हो गया ना। ऐसे हमें सम बनाना है। अब हम लेते हैं 17,000। इसमें लिखो 13,000। बैलेंस कितना बचा हमारा, हमें चाहिए 4,000। 4,000 के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें सिर्फ ऐड करना है। 4,000 को आप 1,500 से अगर बनाओगे, देखो हम कॉम्बिनेशन बना के देखते हैं। अगर हम 1500 को 2 बार लिखते हैं, तो ये हो गया 3,000। अब बचा 1,000 और चाहिए हमें 17,000 बनाने के लिए, पर 1,000 तो पॉसिबल नहीं था ना, तो हम ये नहीं ले सकते। तो अब हम दूसरा मेथड ट्राई करते हैं। यहाँ पे हमें चाहिए 4,000। तो 400 को हम 10 बार लिख दे। अगर 400 को 10 बार लिखेंगे, तो 400 × 10 इज 4,000। तो 4,000 आ जाएगा। तो इसको 10 बार लिखना है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये हमारा है 4,000। तो टोटल देखो कितना आया। ये मत सोचना कि हमें कितनी बार यूज करना है, हम कितनी भी बार यूज कर सकते हैं। अब आ जाओ 18,000 पे। अगेन इसके जो नियरेस्ट नंबर है सबसे बड़ा, वो 13,000 है, तो यहाँ 13,000 लिखो। अब बैलेंस कितना बचा, 13,000 में हमें 5,000 और ऐड करना है। तो 5,000 के लिए क्या कर सकते हो, या तो आप ये 4,400 ये वाला ना ऊपर वाला ले सकते हो, तो 4,000 ये हो जाएगा। फिर बचा 1,000, हम 1,000 नहीं बना सकते, तो हम ये वाला नहीं ले सकते, तो हम यूज करेंगे 1,500। अब 1,500 को आप 1 बार लिखो, 2 बार लिखो और 3 बार लिखो। तो कितना आ जाएगा ये, 4,500।
अभी भी कितना हो गया, 13,000 प्लस 4,500, इसका सम कितना हुआ, 17,500। 500 अभी भी बचा है, 500 इज स्टिल बैलेंस। तो 500 कहाँ से लेके आएंगे, तो किसी भी कॉम्बिनेशन के मिडिल नंबर से 500 नहीं आएगा ऐड करने से। तो 18,000 इज नॉट पॉसिबल। तो वो बोल रहा था ना कि कौन से थाउजेंड्स पॉसिबल नहीं है, तो 18,000 पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही आप कुछ और नंबर्स भी ट्राई कर सकते हो, और उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे कि क्या और थाउजेंड्स आ सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। अभी तक तो हमने सिर्फ ऐड करके देखा था, अब हमें सब्ट्रैक्ट भी करना है। सेम रूल्स है हमारे पास। यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए ऑरेंज बॉक्सेस में, तो यहाँ पे वी आर अलाउड टू यूज बोथ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन टू गेट द रिक्वायर्ड नंबर। तो एन एग्जाम्पल इज शोन। तो कितनी भी बार आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, कितनी भी बार ऐड कर सकते हो। देखो ये एक एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ पे हमें लिख के दिया है। 39,800 को उसने क्या किया, इसका नियरेस्ट लिया 40,000। 40,000 के अंदर अब हमें सिर्फ 200 सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन यहाँ पे 200 तो है ही नहीं ना। तो अगर आप उसके अंदर 200 के लिए उसने बनाया 800 माइनस 600, तो ये हमारा बन जाएगा 200, इसका सम 200 आएगा। तो इस तरह से आपको नंबर्स डालने हैं। अब हमें बनाना है 45,000। तो 45,000 का नियरेस्ट नंबर हम क्या ले सकते हैं, 40,000। अब बचा 5,000 और चाहिए। अब 5,000 के लिए देखो इसमें से कहां से आ सकता है, अगर हम इसमें ऐड कर दें 7,000, तो ये सम बन गया हमारा 47,000। लेकिन हमें तो 45 चाहिए ना, हमें 2,000 लेस भी तो करना पड़ेगा। अब हम इसमें से 1,500 माइनस करते हैं, तो इसको मिला के हमारा सम कितना बन गया, 47,000 माइनस 1,500। तो ये हमारा बन गया 45,500 आ गया। ये तीनों को मिला के आया है, ठीक है, ध्यान रखना ये दो को मिला के आया है। तो अब इसके अंदर हमें 500 और कम करने हैं। 500 हमारा 300 और 800 से आता है, देखो। तो हम इसके अंदर अगर 800 और माइनस कर दें और प्लस 300 कर दें, तो इंटीजर्स का रूल कहता है कि हम प्लस और माइनस के अंदर माइनस करते हैं और साइन हमेशा बड़े नंबर का आता है। तो इसका सम हो जाएगा -500। तो देखो यहाँ पे अगर -500 और आ गया तो ये बन जाएगा 45,000। तो हमें देखो कितने सारे नंबर्स हमने यूज किए हैं कि और हमारा जिससे हमारा सम 45,000 आ गया। इज इट इजी, समझ में आया तो आसान लगा ना, नहीं तो देखो कितना मुश्किल है इसको बनाना। 5900 बना सकते हो। 5900 का नियरेस्ट नंबर क्या है, यहाँ पे आप नियरेस्ट नंबर क्या लिख सकते हो, तो बड़ा नंबर ले लो, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं ना। 7,000 ले लो। 7,000 के अंदर अब आपको 1,100 चाहिए माइनस करने के लिए। तो 8 एंड 3 इज 11, तो -800 एंड -300। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 5900। तो इस तरह से हमें मेंटली करना है। नेक्स्ट नंबर इज 17,500। 17,500 के नियरेस्ट देखो क्या हो सकता है, 12,000। अब इसके अंदर जो है 7,000 ऐड करो, तो ये कितना हो गया, 19,000। 19,000। 19,000 में जब आप 1,500 सब्ट्रैक्ट करोगे, आपके पास आ जाएगा ये 17,500। ठीक है, तो इस देखो हमने प्लस भी किया माइनस भी किया। नेक्स्ट इज 21,400। तो इसके लिए क्या करना है, इसके नियरेस्ट नंबर देखो क्या हो सकता है। देखो एक तो हम ले सकते हैं नियरेस्ट, हम इसको 7,000 को अगर लें, 3 बार यूज करें, 7,000 प्लस 7,000 प्लस 7,000, तो ये बन गया 21,000। अब हमें चाहिए 400। तो 400 के लिए अगर हम 1,500 में से 800 और 300 माइनस करेंगे, तो 300 और 800 का सम होता है 1,100।
अगर हम 1500 में से 1100 माइनस करते हैं तो 400 आ जाएगा। तो आपको 400 प्लस इसमें 1500 करो और माइनस 800 माइनस 300, तो इसका तो सम कितना था, 400 आ गया ना। तो ये बन गया 21,400। तो ऐसे आप डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई करके देख सकते हो किस कॉम्बिनेशन से ये आपका आंसर आएगा। सबकी कॉम्बिनेशन डिफरेंट आएंगे, किसी का भी फिक्स्ड पैटर्न नहीं है। हो सकता है कि रामू का अलग हो, श्यामू का अलग हो, तो सबके अलग अलग आंसर्स आएंगे। देयर इज नो मैच। क्लियर है आपको ये टॉपिक? तो अब आपको एग्जाम में कोई भी नंबर दे दिया जाएगा और कुछ नंबर्स यूज करने के लिए दे देंगे और वो बोलेंगे एक नंबर बनाओ, ये इसका सम लिखो। ठीक है। नेक्स्ट आ गया डिजिट्स एंड ऑपरेशंस। ऑपरेशंस हमारे हो गए प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो अभी हम यहाँ पे सिर्फ प्लस और माइनस, इनको हम ऑपरेशंस बोलते हैं। डिजिट्स हो गए हमारे 1 2 3, ये डिजिट्स हैं हमारे, इनसे जो नंबर बनते हैं। An example of adding two five-digit numbers to get another five-digit number is। तो क्या कह रहा है, एक एग्जाम्पल बोल रहा है, अगर हम एक 5 डिजिट नंबर लें, उसने लिया है 1 2 3 5 0, और उसके अंदर हम दूसरा 5 डिजिट नंबर ऐड करते हैं, तो इसका आंसर आया 36895। ये भी 5 डिजिट नंबर है, ये भी 5 डिजिट नंबर है, और आंसर भी 5 डिजिट नंबर आया है। ठीक है। तो ये उसने इस यहां से समझाने की कोशिश करी है कि हम किसी भी नंबर्स को 5 डिजिट को 5 डिजिट के साथ ऐड करें तो 5 डिजिट नंबर आता है, और अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी 5 डिजिट नंबर आ सकता है। तो ये नंबर्स बताना चाह रहा है, अभी देखना आगे क्वेश्चन आएगा, ये नंबर्स बताना चाह रहा है कि ऐसे हम क्या नंबर्स चूज कर सकते हैं। अभी एक एग्जांपल दिया है कि दो 5 डिजिट नंबर्स को उसने सब्ट्रैक्ट किया तो 5 डिजिट नंबर ही आया है। तो ये उसने यहाँ पे जो है रूल्स लगा रखे हैं कि एक ऐसा 5 डिजिट का नंबर सोचो कि जिसमें से 5 डिजिट का नंबर माइनस करें तो 5 डिजिट का आंसर ही आए। तो आप बताओ क्या नंबर होंगे। तो ये यहाँ पे सारा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे है फिगर इट आउट। ये है हमारा पेज नंबर 66, पेज नंबर 66, फिगर इट आउट। यहाँ पे है राइट एन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द बिलो सिनेरियोज वेन एवर पॉसिबल। तो क्या ये सब पॉसिबल है, ये हमें देखना है। तो हमें ये चेक करना है 5 डिजिट प्लस 5 डिजिट टू गिव a 5 digit sum more than 90,250। तो यहाँ पे हमें चेक करना है कि क्या क्या नंबर्स हो सकते हैं। तो पहला है हमें 5 डिजिट नंबर लेना है। तो देखो मैं इसके अंदर एक आसान सी ट्रिक बता रही हूँ। इस नंबर का हाफ, 90,000 का अगर हाफ देखो तो 45,000 होगा। तो आपको नंबर इससे बड़ा चाहिए तो एक 45,000 ले लो, और एक आप 45,000 या 46,000 ले सकते हो। सॉरी, 45,500 ले लो। इनको ऐड करो तो ये आ गया 90,500। 90,500 जो ग्रेटर है 90,250 से। ठीक है। तो ये इस तरह से हम यहाँ पे आंसर्स ढूंढ सकते हैं। अब दूसरा पार्ट देखो, ये फर्स्ट हो गया हमारा। अब ये वाला बॉक्स, ये सेकंड है हमारा, ये फर्स्ट था। थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन टेन है ये। अब हम सेकंड वाला कर रहे हैं। यहाँ पे लेना है 5 डिजिट प्लस 3 डिजिट टू गिव अ सम 6 डिजिट सम। तो 5 डिजिट में आप इसमें सबसे बड़ा नंबर ले लो 5 डिजिट, और इसमें 3 डिजिट का नंबर ऐड करना है। तो 999 ऐड करो तो देखो क्या आएगा।
9 और 9 18 1, 9 9 18 and 1 19, कैरी ओवर 1, 10 19, कैरी ओवर 1, 10 1। तो देखो कितने डिजिट्स हैं ये, 1 2 3 4 5 6, आ गया ना 6 डिजिट सम। तो ये 6 डिजिट्स हैं, ये 3 डिजिट्स हैं, ये 5 डिजिट्स हैं। तो इसी तरह से आपको ये एग्जाम्पल्स देने हैं। थर्ड, 4 डिजिट प्लस 4 डिजिट टू गिव अ सम 6 डिजिट। तो अगर हम सबसे बड़ा 4 डिजिट का नंबर देखते हैं वो ये होगा, और सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर ये होगा। तो आप इनको जब ऐड करोगे तो ये किसी भी कीमत पे 6 डिजिट नंबर नहीं आएगा डियर। तो ये कितना आ गया? ये आ गया 19998। इट इज अ 5 डिजिट नंबर। तो इट इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब आ गया फोर्थ नंबर, 5 डिजिट नंबर प्लस 5 डिजिट नंबर टू गिव अ 6 डिजिट सम। दोनों ही 5 डिजिट की होनी चाहिए। तो हमें सम चाहिए 6 डिजिट। तो 6 डिजिट का मतलब हो गया, सबसे छोटा 6 डिजिट नंबर हमारा होता है 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया हमारा 1 लाख। तो 1 लाख का हाफ अगर आप देखो तो वो होता है 50,000। तो दोनों नंबर्स 50,000 से बड़े कर दो। 50,500 प्लस 60,500, ऐसे लिख सकते हो। तो इसके अंदर ऐड कर दो। तो ये आ गया 1 2 3 4 5, 0 0 5 5 10 का 0 1। तो इसका आंसर आ गया 1 1 1 0 0। तो कितने डिजिट्स हैं? ये 6 डिजिट नंबर है। ठीक है, तो नंबर का हाफ करो, हाफ से ज्यादा ऐड कर दो, बड़ा नंबर ले लो, तो आपका आंसर आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट, हमें लेना है 5 डिजिट नंबर प्लस 5 डिजिट टू गिव द सम 18,500। तो 18,500 का अगर आप हाफ करोगे तो वो आ जाएगा 9,200 समथिंग। तो ये तो 4 डिजिट है। तो अगर आप स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर लेते हो तो वो आएगा 1 लाख। ठीक है, और इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 हो गया, सॉरी, ये आ गया 10,000। और इसके अंदर अगर स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर ही ऐड करोगे तो ये आंसर तो 20,000 आएगा ना। तो 18,500 तो आएगा ही नहीं। तो इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। तो पॉसिबिलिटीज चेक करनी है, किसी में छोटा नंबर लेके देखना है, किसी में सबसे बड़ा। सिक्स वन, 5 डिजिट प्लस 5 डिजिट डिफरेंस लेना है यहाँ पे हमें। 5 डिजिट में से अगर हमें 5 डिजिट माइनस करना है तो हमारा आंसर जो है लेस देन 56,503। देखो कितना, कैसा नंबर दिया है उन्होंने। तो 56,005 का हाफ हमारा हो जाता है 23,000। तो आपको इससे छोटे नंबर लेने हैं 5 डिजिट दोनों। तो 18,000 ले लो, और यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे आप लो 23,000 माइनस, यहाँ पे आप ले लो 10,000। तो दोनों ही 5 डिजिट नंबर्स हैं ये। इसका आंसर कितना आएगा? 23 - 10 इज, ये आ जाएगा आपका 13,000। तो 13,000 हमारा आंसर आ जाएगा। और ये 5 डिजिट नंबर है विच इज लेस देन 56,000। तो ये कंडीशन हो गई हमारी पॉसिबल। सेवेंथ, ये मैं आपको फ्रेश फ्रेश बना के दिखा रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा मुझे भी प्रॉब्लम आ जाती है।
तो आप ये देखो कि आपको एग्जाम के अंदर ऐसी रटना नहीं है, कोई भी कंडीशन दे सकते हैं वो। अब हमें 5 डिजिट में से 3 डिजिट नंबर माइनस करना है कि हमारा आंसर जो है 4 डिजिट आ जाए। तो 5 डिजिट में से 3 डिजिट माइनस करेंगे तो आप 5 डिजिट नंबर सबसे छोटा लो, तो 10,000 आ गया। इसमें से सबसे बड़ा 3 डिजिट माइनस करो, तो इसका आंसर आएगा 9001, विच इज अ 4 डिजिट नंबर। तो ये हमारा आंसर होगा। एट्थ पार्ट, 5 डिजिट माइनस 4 डिजिट, तो डिफरेंस लेना है टू गिव अ 4 डिजिट नंबर। तो 5 डिजिट नंबर हम ले सकते हैं 10,000, और इसमें से अगर हम 1000 माइनस करें तो ये आंसर आ जाएगा 99,000। 10,000 में से हम 1000 माइनस करके देखते हैं, सही किया है ना हमने। तो ये 4 डिजिट आ गया, ये 5 डिजिट था और ये 4 डिजिट था। तो हमें ऐसे एग्जाम्पल्स लेने हैं। नाइन्थ पार्ट, 5 डिजिट नंबर माइनस 5 डिजिट नंबर टू गिव अ डिफरेंस 3 डिजिट नंबर। तो 5 डिजिट नंबर आप सबसे छोटा लेके देखो क्या ले सकते हो। देखो 60,195 में से अगर आप 60,000 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 195, विच इज अ 3 डिजिट नंबर। ठीक है। अब आ गया क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट नंबर 10। 5 डिजिट माइनस 5 डिजिट टू गिव द सम 91,500। तो 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या ले सकते हैं हम, और इसमें से 5 डिजिट का आप सबसे छोटा नंबर माइनस कर दो। तो देखो आंसर क्या आ रहा है हमारा, 99,998। तो ये तो आ रहा है 89,999, और ये हमारा आंसर 91,500 नहीं है। तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो देखो कुछ केसेस हमारे पास ऐसे भी आए हैं जिसके अंदर आंसर्स हमारे पॉसिबल है ही नहीं। अब एक कुड यू फाइंड द एग्जाम्पल्स फॉर ऑल द केसेस, वो हमने कर लिए हैं। इफ नॉट, थिंक एंड डिस्कस व्हाट कुड बी द रीजन। और ये हमने सारे ही क्वेश्चंस के आंसर निकाल दिए कि वेदर इट वाज पॉसिबल और नॉट। और चैलेंज योर क्लासमेट विद सम मोर एग्जाम्पल्स, तो आप ढूंढ सकते हो, ऐसे ही कॉम्बिनेशंस बना सकते हो और कर सकते हो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, विच इज ऑलवेज, समटाइम्स और नेवर। तो ये ऑलवेज, समटाइम्स और नेवर, मतलब क्या ये हमेशा ऑलवेज ट्रू है, या कुछ बार ट्रू है और कुछ बार फॉल्स है, और या कभी भी ट्रू नहीं है, इनका मतलब ये है। तो कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं हमें यहाँ पे, और हमें बताना है कि क्या इसका आंसर होगा। 5 डिजिट नंबर प्लस 5 डिजिट नंबर टू गिव अ 5 डिजिट नंबर। तो हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, 10,000 प्लस 90,000। तो ये दोनों ही 5 डिजिट नंबर्स हैं। तो अगर हम इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, यहाँ तो 6 डिजिट नंबर आ गया। ये आ गया 6 डिजिट नंबर। ठीक है, ये तो हो गया कि नॉट पॉसिबल, ये ट्रू नहीं है। अब अगर हम 10,000 के अंदर 15,000 ऐड करते हैं तो आंसर आ गया 25,000, विच इज अ 5 डिजिट नंबर। ये भी 5 डिजिट नंबर था, ये भी 5 डिजिट नंबर था। अब पॉसिबल है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, इट इज ऑलवेज ट्रू, नो, इट इज समटाइम्स ट्रू, यस इट इज समटाइम्स
ट्रू। ठीक है, समझ आ गया? तो हमें दोनों ही केसेस लेने पड़ेंगे। बी पार्ट, 4 डिजिट नंबर प्लस 2 डिजिट नंबर गिव्स अ 4 डिजिट नंबर। तो 4 डिजिट के अंदर 2 डिजिट ऐड कर दो तो क्या 4 डिजिट आएगा? तो देखो, हम सबसे बड़ा नंबर लेते हैं 4 डिजिट का, वो हो गया 9,999। इसमें ये 99 ऐड करो, तो ये आ गया 100,098 विच इज अ 5 डिजिट नंबर। तो इट विल नेवर बी पॉसिबल, इट विल नेवर बी पॉसिबल, ये कभी पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर लिया है। इससे तो बड़ा नंबर होता ही नहीं है ना, और ये भी सबसे बड़ा है, तो और कोई केस बनेगा ही नहीं। सी पार्ट है, 4 डिजिट नंबर प्लस 2 डिजिट नंबर गिव्स अ 6 डिजिट नंबर। तो 4 डिजिट नंबर में आप सबसे बड़ा यही लो, 2 डिजिट के अंदर फिर से 99 ले लो। तो इसका आंसर क्या आया था? तो क्या ये पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। तो ये तो हमारे आंसर्स हो गए। अब आ गया डी पार्ट, 5 डिजिट माइनस 5 डिजिट गिव्स अ 5 डिजिट नंबर। तो 90,000 माइनस 10,000 गिव्स 80,000। तो ये तो हमारा हो गया पॉसिबल। तो यहाँ पे था ऑलवेज पॉसिबल और नेवर पॉसिबल, क्या क्या ऑप्शन आएगी? इट इज पॉसिबल ना, तो यहाँ पे आएगा ऑलवेज ट्रू। या अगर हमें एक और देखना है तो क्या ले सकते हैं हम? कोई और ऐसा एग्जाम्पल है जो हम ले सकते हैं और आंसर ना आए? हम अगर करें 11,000 माइनस 10,000, तो इसका आंसर आएगा 1,000 विच इज अ 4 डिजिट नंबर। देखो, ये 5 डिजिट था और ये भी 5 डिजिट था, जब हमने इनको माइनस किया तो 4 डिजिट नंबर आया। अब हो गया नॉट पॉसिबल, तो इसका आंसर आएगा समटाइम्स ट्रू, ओनली समटाइम्स ट्रू। तो ये हो गया समटाइम्स ट्रू। और सी का आंसर क्या था हमारा? इधर देखना है मुझे। सी का था नेवर ट्रू। बी का, बी में अच्छा, बी में मुझे यहाँ पे एक तो ये नॉट पॉसिबल आया था, इट इज नॉट पॉसिबल। अब हमें एक एग्जांपल और लेके देखना, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल मिस कर दिया, 4 डिजिट प्लस 2 डिजिट। तो अगर हम यहाँ देखें 1000 प्लस 2 डिजिट में 99 देखें तो ये बन जाएगा 1099 विच इज 4 डिजिट। तो ये तो पॉसिबल हो गया ना। तो हमें हर जगह दो केसेस लेके देखने हैं। तो यहाँ पे आएगा समटाइम्स पॉसिबल एंड समटाइम्स नॉट पॉसिबल। तो ये आएगा समटाइम्स पॉसिबल एंड समटाइम्स नॉट पॉसिबल। तो इसका आ गया ओनली समटाइम्स ट्रू। ए पार्ट का हमारा क्या आया था? ए पार्ट का भी लिख लो। ए का आया था ओनली समटाइम्स ट्रू, इसका भी समटाइम्स ट्रू था। ठीक है, अब लास्ट पार्ट इज ई पार्ट, 5 डिजिट नंबर माइनस 2 डिजिट नंबर टू गिव द सम 3 डिजिट। तो ये देखो, 5 डिजिट क्या हो गया? 2 3 4 5 माइनस 2 डिजिट 99 ले लो। तो क्या ये 3 डिजिट आएगा? तो ये तो 5 डिजिट नंबर आ रहा है, ये 5 डिजिट है। अब एक और दूसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं। छोटा हम 5 डिजिट नंबर लेते हैं और उसमें सबसे बड़ा 2 डिजिट माइनस कर दो, ये लास्ट पॉसिबिलिटी है।
तो ये आ गया 9901 विच इज अ 4 डिजिट नंबर। तो इट इज नेवर पॉसिबल, ये पॉसिबल होएगा ही नहीं, इट इज नेवर ट्रू। समझ आ गया? क्योंकि सबसे छोटा 5 डिजिट नंबर ये है और सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर ये है, और उसका सब्ट्रैक्शन करते हैं तो 4 डिजिट नंबर आ रहा है, 3 डिजिट तो आएगा ही नहीं। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चंस करते हैं। आई होप आपको ये सारे पार्ट्स क्लियर है, और एग्जाम के अंदर कुछ भी कोई केस बनाना आ जाएगा क्वेश्चन के अंदर। 3.9 है हमारा, प्लेइंग विद नंबर पैटर्न्स। तो यहाँ पे हमें कुछ जो है ब्यूटीफुल पैटर्न्स दिए हुए हैं, और हमें इसका बताना है इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मैं एक आपको एग्जांपल दूं कि एक रो में 4 बच्चे खड़े हैं और ऐसी 3 रोज हैं, ये 4 बच्चे खड़े हैं और ऐसी 3 रोज हैं, तो टोटल कितने बच्चे होंगे? इट इज 3 into 4 विच इज 12। तो ये आपको 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा 12 स्टूडेंट्स आर देयर इन टोटल। तो इसी तरह से हम इन पैटर्न्स का सम भी निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो 40 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4। नेक्स्ट लाइन में देखो 1 2 3 4। नेक्स्ट लाइन, ये लाइन नंबर 1 है, ये लाइन 2 है, ये लाइन 3 है। तो 3 लाइनें हैं हमारे पास, और 40 वहां पे 4 बार आ रहा है। 40 कितनी बार आ रहा है यहाँ पे? 4 बार। तो 40 हमारे पास आ रहा है 4 बार एक लाइन में, और ऐसी 3 लाइनें हैं। तो हमारे पास कितने हो गए, या ये काउंट करो 40 कितनी बार है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 40 into 12 भी कर सकते हैं, 40 into 12। तो किसी से भी कर लो, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। तो ये हो जाएगा 480 एंड 480। अब हम काउंट करते हैं 50 की, हमारे पास 2 लाइन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 50 हमारा 10 बार आ रहा है, और 2 लाइंस के अंदर है। सॉरी, हमने दूसरा वाला पैटर्न लिखा है। तो 50 हमारा यहाँ पे 10 बार आ रहा है, तो इसका जो सम है वो हो जाएगा 500, और दोनों नंबर्स का जो टोटल होगा वो हो जाएगा 980। तो देखो हमने मेंटली इस पैटर्न को सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट पैटर्न देखो, यहाँ पे देखो सिंगल सिंगल डॉट्स हैं, ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। एक लाइन तो हमारे पास ये है सिंगल डॉट्स की, जिसके अंदर 8 डॉट है, और 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारी दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है, और चौथी लाइन है। तो ऐसे हमारे पास इन डॉट्स की 4 लाइंस हैं। तो 8 जो है हमारा 4 बार आया है। अब यहाँ पे देखो ये सिंगल वाले 4 कितने हैं, ये 1 2 3 4 ऐसे, ये 4, ये 4 कितनी बार आ रहे हैं? 1 2 3 4 बॉक्स है ये। तो ये डॉट्स हो गए इतने। अब 5 वाले काउंट करो, 5 वाले यहाँ पे 4 बार हैं एक बॉक्स में, और ऐसे कितने बॉक्सेस हैं? 1 2 3 4 5, टोटल में 5 बॉक्सेस हैं। 5 पैटर्न है ना ये 5 है। 1 2 3 4 5। तो अगर एक में कितना है हमारे पास, एक में 5 पैटर्न है, ये 5 डॉट्स हैं, लेकिन ऐसे 4 बॉक्सेस हैं। तो 5 हमारे पास डॉट्स हैं और 4 हैं, और फिर ऐसे भी 5 है, तो सब मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। तो ये हो गए 32 डॉट्स, ये हो गए 16 डॉट्स, ये हो गया 20 100 डॉट्स। इन सबको ऐड करो तो हमारे पास नंबर ऑफ डॉट्स आ जाएंगे। तो ये हो गया 132 प्लस 16 148। तो 148 डॉट्स इन टोटल है। तो हम किसी भी नंबर को देखो हमने कैसे अरेंज किया है, तो ये भी एक
टेक्निक है। अब यहाँ पे कुछ और ब्यूटीफुल पैटर्न्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे देखो ये है 32 कितनी बार है, लाइन काउंट करो, 1 2 3 4, चार तो हमारे पास लाइंस है। अब कितनी बार है, नंबर है 32। अब कितनी बार है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक लाइन में 8 बार है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसका सम आ जाएगा यहाँ पे। अब 64 चेक करो, 1 2 3 4, 4 बार है एक लाइन में। और कितनी लाइन्स है ऐसी, 4 लाइन्स है और 64 नंबर है। तो इसको आप काउंट कर लो, मल्टीप्लाई करो, दोनों को ऐड कर लो, हमारे पास ये पैटर्न आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, पहले हम सारे फोर्स काउंट कर लेते हैं, 4 है और 3 है। 1 2 3 लाइनें हैं हमारे पास, इस वाले की बात कर रहे हैं। 3 लाइनें हैं 4 वाली, 1 2 3। और ये ऐसे कॉलम्स भी तो काउंट करने हैं ना, 1 2 3 4 5, और ये 5 बार है। तो इतने डॉट्स होंगे टोटल आपके पास, 60 डॉट्स होंगे यहाँ पे। 1 2, ये हो गया 4 8 12 16 20 24 28 32 36, and it is 40 44 48 52 56 एंड 60 आ गया ना। देखो मल्टीप्लीकेशन काउंट करने पे भी 60 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पे भी 60 आ रहा है। अब 3 काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे 4 की एक लाइन और है, 4 की 6 लाइन्स है। ठीक है, ये एक लास्ट लाइन है वो रह गई थी, दोबारा देखते। अब देखो 3 को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो 3 जो है 17 बॉक्सेस में आ रहा है। तो इनको जब आप ऐड करोगे तो हमारे पास नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखो, ये पैटर्न हेक्सागोनल पैटर्न है। अब यहाँ पे 15 अलग अलग जगह लिखा हुआ है। तो यहाँ पे पहले ब्लू वाले 15 काउंट करते हैं। 15 जो है यहाँ पे, एक, ये हो गया, दो, 2 बार हुआ। ये ब्लू वाले काउंट कर रहे हैं अभी हम। 25 देखो, एक और एक 2 बार है। और इनके अंदर 15 भी 4 बार है, ये भी लिखना है हमें, 15 4 बार है, ऐसे ये 4 बार। अब 35 देखो, 35 जो है 2 जगह है और 4 बार है। तो ये सारे नंबर्स लिखने हैं। अब अंदर येलो पोर्शन में आ जाओ, यहाँ भी 15 देखो, 15 कितने हैं, 6 है। तो ऐसे कितने बॉक्सेस हैं, एक बॉक्स ये है, दूसरा ये है। अब 35 के चेक करो, 35 के 2 बॉक्सेस हैं, एक, दो, और 6 बार है। ऐसे ही 25 के चेक करो, 25 के 2 बॉक्सेस हैं और हर एक में 6 बार है। अब बचा ये मिडिल बॉक्स, इसके अंदर 15 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। 35 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। और 25 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। अब इन सभी नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो आपके पास एक नंबर आ जाएगा। है ना इजी। और वैसे आप अगर करोगे तो आपका आंसर आएगा नहीं, कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी जरूर। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे ग्रीन कलर में कुछ लिखे हुए हैं बॉक्सेस। तो यहाँ पे पहले हम अंदर वाले सर्कल में चेक करते हैं। तो 500 हमारे पास 4 बार है और 1000 1 बार है। तो ये तो हो गया अंदर का खत्म। अब बाहर वाले पे आ जाओ, यहाँ पे सारे 250 हैं। यहां से शुरू कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 250 हमारे पास 8 बार है। अब नेक्स्ट देखो, सारे 125 है, कहीं पे एक मार्क लगा लो। ये फर्स्ट है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 125 जो है 18 टाइम्स आ रहा है, 125 जो है 18 टाइम्स आ रहा है। तो इन सबको मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो तो आपका नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप इसको ऐड करके नंबर निकाल सकते हो कि किस नंबर को ये इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। क्लियर है आपको, ये पैटर्न्स कितने ब्यूटीफुल पैटर्न्स है, रंगीन।
कितना अच्छा लगा इनको कैलकुलेट करके. नेक्स्ट इज एन अनसॉल्व्ड मिस्ट्री. ये भी मजेदार है. कोलैड्स कंजंक्चर. हम स्कूल्स के अंदर कभी गेम्स खेलते थे ना कि नंबर सोचो, उसको डबल करो, फिर हाफ करो, फिर देखो आंसर. हम कहते थे देखो बताओ क्या आया. ये उसी टाइप की मिस्ट्री है. तो यहाँ पे कुछ सीक्वेंस दी हुई है. 12, 6, 3, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1. तो एक एक सीक्वेंस को हम देखते क्या रूल अप्लाई किया है और हमारे पास क्या आता है. तो रूल नंबर 1 है. रूल क्या कहता है, क्या करना है, हम अपने फ्रेंड्स के साथ खेलेंगे और फिर देखना क्या आता है. स्टार्ट विद एनी नंबर. तो पहला, इफ द नंबर इज इवन, अगर आपने इवन नंबर सोचा ये इवन नंबर है, तो क्या करना है, टेक हाफ ऑफ इट, उसका हाफ कर दो. तो 6 हो जाएगा. 12 का हाफ 6. इफ द नंबर इज ऑड, मल्टीप्लाई इट बाय 3 एंड ऐड 1. अगर इवन है तो हमें उसका हाफ करना है. अगर ऑड है तो हमें उसी नंबर को मल्टीप्लाई बाय 3 एंड ऐड 1 करना है. तो ये रूल हमें अप्लाई करके हमें देखना है क्या हम 1 तक पहुंचते हैं. तो लेट स्टार्ट. 12 सोचा, 12 का इवन नंबर है, उसका हाफ किया तो 6. 6 एक इवन नंबर है, 6 का हाफ इज 3. 3 एक ऑड नंबर है, तो 3 को मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे और 1 ऐड करेंगे, तो ये हो गया 9 + 1 विच इज इक्वल टू 10. तो देखो 10 आ गया. अगेन ये एक इवन नंबर है, इसको हाफ कर दो तो 5 आ गया. अब 5 को मल्टीप्लाई बाय 3 करो, फिर +1 करो, तो ये आ जाएगा 16. 16 एक इवन नंबर है, उसका हाफ करो तो 8. 8 एक इवन नंबर है, उसका हाफ करो तो 4. 4 एक इवन नंबर है, उसका हाफ करो तो 2. 2 एक इवन नंबर है, उसका हाफ करो तो 1. देखो हम 1 पे पहुंच गए. तो हमारा सीक्वेंस यहाँ पे ये रूल अप्लाई हुआ. नेक्स्ट इज बी सीक्वेंस हमें दी हुई है, सीक्वेंस नंबर 2. तो लेट स्टार्ट विद द सेम रूल. हमारे पास नंबर है 17. अब ये जो नंबर है 17 किसी ने सोचा, अब ये ऑड नंबर है. ऑड नंबर में क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 3. तो 17 इंटू 3 हो गया 51 एंड +1 करो तो आ गया 52. तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 52. अब ये इवन नंबर है तो इसका हाफ कर दो तो 26 आएगा. फिर से इवन नंबर है, इसका हाफ करो तो 13 आएगा. 13 ऑड नंबर है तो इंटू 3 एंड +1, तो ये आ गया 40. 40 इवन नंबर है, इसका हाफ करो तो 20. 20 का हाफ 10. 10 का हाफ 5. अब 5 को इंटू 3 करो, +1 करो, तो ये आ गया 16. 16 इवन नंबर है तो अगेन 8. 8 का हाफ 4. 4 का हाफ 2. 2 का हाफ 1. तो देखो हम फिर से 1 पे पहुंच गए. तो आप इवन नंबर सोचो या ऑड, आप हमेशा 1 पे ही पहुंचोगे. तो ये जो रूल हमें, इसने हमें ये बताया. अब notice that all the 4 sequences above eventually reached the number 1. जितनी भी सीक्वेंस ऊपर दी हुई थी वो नंबर 1 पे पहुंच गई. तो इन 1937 द जर्मन मैथमेटिशियन लोथार पोलार्ड्स conjecture that the sequence will always reach 1. तो हर सीक्वेंस 1 पे ही पहुंचेगी regardless of the whole number you start with. नंबर कोई भी हो, इवन हो या ऑड हो, आप 1 पे ही पहुंचोगे. It remains an unsolved problem as to whether Collard's conjecture is true. तो ये एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई है कि ये ऑलवेज ट्रू है या इट इज ट्रू इन सम केसेस. तो इट इज द फेमस अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स. तो आपको अगर कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है मैथ्स का, कोई आप प्रॉब्लम बताओ जो अनसॉल्व मिस्ट्री है, तो आप ये ले सकते हो. ठीक है. अब है मेक सम मोर कोलार्ड सीक्वेंस लाइक दोज अबव स्टार्टिंग विद योर फेवरेट नंबर. डू यू ऑलवेज रीच 1? तो आप कुछ नंबर्स लेके सोच सकते हो और बना सकते हो. डू यू बिलीव द कंजंक्चर ऑफ pollards that all such sequences will eventually reach 1? Why or why not?
तो इसका आंसर आप कुछ और सीरीज लेके, सीक्वेंसेस लेके सोचो, कुछ और नंबर्स लेके ट्राई करो, तो देखो क्या आप हमेशा ही 1 पे पहुंचते हो। तो ये आपको खुद ट्राई करना है, कुछ सीक्वेंसेस, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के बताना कि आपने कौन से नंबर्स ट्राई किए और क्या उसके आंसर्स आए। तो आई होप आपको यहाँ तक के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं। इट इज अ वेरी न्यू बुक, वेरी न्यू एक्सरसाइजेस, नए नए क्वेश्चंस हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो अगर अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर कंटेंट।